ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उवध्याय सु साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनिवर श्री निसर्ग सागर जी आदि तीन कम नौकोटि महामुनि राजाओं की, उज्जैनी तपोभूमि की। ग्रीष्मकालीन सत्र विद्यालयों का अभी पूर्ण विराम में हैं। विद्यालय की छुट्टियां हो गईं, बच्चे नाना नानी के घर चले गए, माँ को भी साथ ले गए। तो किसी ने कहा कि एक ही परिवार पर सारा बोझ क्यों डालते हो, थोड़ा थोड़ा कर लो। क्या कर लें? बोले बच्चे नाना नानी के घर चले जाएं, माँ को बोलो अपने मायके चली जाए, और पिता को बोलो वो ससुराल चला जाए। तो एक साथ पूरा परिवार पर बोझ नहीं पड़ेगा और सब घूम के आ जाएंगे। तो ऐसे ही जब सब बच्चे नाना नानी के घर गए, तो चूँकि पहले एसी नहीं थे, लाइट भी बहुत कम मिल पाती थी, तो प्राय करके शाम को 2-4 घंटे मिली और लाइट गोल हो गई। तो गर्मी में सब बच्चे एक साथ छत पे सोने जाया करते थे। आप भी अपना अपना थोड़ा सा मानस बनाएं, और जो मैं कहना जा रहा हूँ उस पर थोड़ा शब्दों पर गौर करते हुए जीने का प्रयास करें। अपना बचपन याद करें कि हम सब छतों पर सोते थे। सोने के पहले उस छत की पूरी भूमिका में सफाई भी की जाती थी, पानी का सिंचन भी करते थे, फिर अपने अपने बिस्तर बिछाते थे। एक लाइन से 10-12 बिस्तर बिछा दिए जाते थे, तो सारे बच्चे और माताएं सब आकर वहाँ पर रात्रि विश्राम करती थीं। अब चूँकि मच्छर काटते थे, सबको मच्छरदानी नहीं मिल पाती थी, तो फिर एक दूसरे को हवा करते रहते, भैया 2 घंटे आप सो लो, 2 घंटे की ड्यूटी है, हम पंखा चलाएंगे, उसके बाद आप उठ जाना, हम सो जाएंगे। और जब नींद नहीं आती थी तो लेटे लेटे ही आसमान की ओर देखा करते थे, और आसमान में जो तारे टिमटिमाते थे उन तारों को गिना करते थे। सप्तऋषि को देखने की होड़ रहती थी। एक साथ 7 तारे एक दिशा में मिल गए तो बोले सप्तऋषि ये दिख गए, और तारों को गिना करते थे। ऐसा वह हमारा प्यारा बचपन निकल रहा था, और सभी दिशाओं में जब तारागण टिमटिमाते रहते थे तो उनके बीच में जो पूर्ण चंद्रमा खिलता था, उदयमान होता था, तो उसकी चांदनी से सबको शीतलता मिलती थी, और दोपहर की जो धूप थी, जो तपन थी, उससे कुछ शीतलता हमको प्राप्त हो जाया करती थी। और जब पूर्ण चंद्रमा खिलता निकलता था तो उस चंद्रमा और चांदनी के द्वारा आकाश की शोभा और अधिक बढ़ जाती थी और आकाश शोभायमान हो जाता था। ठीक वैसे ही आचार्य भगवान कुंददेव कहते हैं कि ठीक वैसे ही ज्ञान चारित्र के गुणों से सहित श्रवण शोभा को प्राप्त हुआ करते हैं, जिस प्रकार की आकाश पूर्ण चंद्रमा से प्राप्त हुआ करता है अपनी उस शोभा के लिए। जिनमत रूपी गगन में गुण रूपी मालाओं से निशाकर चंद्र रूपी मुनीन्द्र शोभते हैं, शोभा को प्राप्त होते हैं, शोभायमान होते हैं, क्योंकि आकाश में पूर्ण चंद्रमा के समान जो जिनेंद्र भगवान का प्रणीत धर्म है, मोक्ष मार्ग है, उस पर वह निशाकर रूपी मुनिंद्र रात्रि धीरे धीरे व्यतीत होती है। ऐसे ही वो मुनिराज हमारे पाप और संताप को हरण करने वाले होते हैं, हम सभी को आनंद देने वाले होते हैं, हम सभी के जीवन में सुख
शांति प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें चंद्रमा की उपमा दी गई है। ये आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनको आप सब पूर्णिमा का चांद कहते हैं, वो पूर्णिमा का चांद कैसा होता है? तो उसकी चांदनी में जो आता है वो भी प्रकाशमान होता है और उसको रास्ता मिल जाता है तो वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही जब पूज्य मुनिराज ब्रह्मसागर जी महाराज ने अपने उद्बोधन में ही बताया कि जब देवपद और खेवपद सम्मिश्र शिखर की वंदना को निकले तो रात थी और उस दिन पूर्णिमा की चांदनी थी, पूर्णिमा की रात थी। उस पूर्णिमा के चांद की रोशनी के कारण वो पूरे पर्वत को चढ़ जाते हैं, वंदना कर लेते हैं और अतिशय तो सबको पता ही है। ऐसे वे पूर्णिमा की चांदनी, ऐसे वे पूर्णिमा के चांद आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज और आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, इनका दोनों का ही पूर्व प्रयाग का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। वही आचार्य भगवंत हम सबके जीवन के पाप संताप को हरने वाले और हम सबके जीवन में सुख शांति और आनंद को प्रदान करने वाले हुए। इसलिए आचार्य भगवान कुंद देव ने मुनिराज को उस श्रवण को उपमा किसकी दी? चंद्रमा की, कि जिस प्रकार शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा होता है, उसी प्रकार ये श्रवण, ये मुनिराज, ये ऋषिराज हमारे जीवन में सुख शांति देने वाले और पाप और संताप को हरने वाले हुआ करते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दो चीज़ें इनके प्रमुख हाथ हुआ करते हैं। और जो विषय समुद्र में पड़े हुए जीव हैं, उनको अपने हाथों का सहारा देकर उन ज्ञान रूपी प्रमुख हाथों के द्वारा उस विषय रूपी समुद्र से बाहर निकाल लिया करते हैं। वो विषय रूपी पंच इंद्रिय के विषय सुख कैसे होते हैं? 5 पापों से भरे हुए होते हैं। हिंसा के द्वारा, झूठ के द्वारा, चोरी के द्वारा, कुशील के द्वारा और परिग्रह के द्वारा। इन 5 पापों के अतिरिक्त संसार में पंचेंद्रिय विषय सुख कहाँ मिलता है? किसी की हिंसा करते हैं, खाने पीने को मिलता है तो सुख मिलता है। चोरी कर लेते हैं, किसी का धन हरण कर लेते हैं, हम धनवान बन जाते हैं, हम अपने आप में सुखी हो जाते हैं। किसी को झूठ बोलते हैं, किसी का अपवाद करते हैं, हमें खुशी मिल जाती है, हम अपने आप को सुखी मानते हैं। किसी के अंदर परिग्रह संचन है, करते रहो। 4 पाप तो दुनिया में सब मान लेते हैं, लेकिन परिग्रह को पाप कोई नहीं मानता। और जबकि सबसे बड़ा परिग्रह का ही पाप कहा गया है, क्योंकि जो भी पाप होते हैं उस परिग्रह के कारण ही हुआ करते। जिसके पास जितना ज़्यादा परिग्रह, वो उतना ज़्यादा पाप करने वाला होता है, ऐसा आचार्य भगवान कहते थे। जिनके पास नहीं है, उनके पास कोई पाप नहीं है। सामने दिख रहा है, जिन्होंने 5 पापों का त्याग कर दिया वो ऊपर आ गए, और जो पाप से लिप्त हैं वो कहाँ हैं, वो देख लें अपनी अपनी स्थिति। तो ऐसे ही वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो उनके प्रमुख हाथ हुआ करते हैं, उनके द्वारा वह विषय समुद्र में पड़े हुए भव्य जीवों को निकाल लिया करते हैं। ऐसे वो अरिहंत भगवान, वो श्रवण धन्य हैं, उन्हीं की प्रशंसा इस संसार में की जाती है। धन्ना ते भगवंता, वे भगवान धन्य हैं, वे श्रवण, वे महामुनिराज धन्य हैं, जिन्होंने मोह रूपी तरुण में आरूढ़ संपूर्ण विषय रूपी विष फूलों को, अपनी माया रूपी बेल को मुनिजन ज्ञान रूपी शस्त्र से समाप्त कर देते हैं, जड़ मूल से समूल नष्ट कर देते हैं। ऐसा उनका वह सम्यक दर्शन, ऐसा वह उनका सम्यक ज्ञान हुआ करता है। मोह रूपी महावृक्ष पर जो माया रूपी बेल चढ़ी होती है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मोह के कारण ही वह माया फलितार्थ हुआ करती है, फलित होती है। वो कैसे होती है? तो महाभारत का एक उदाहरण है कि दुर्योधन और शकुनी मामा, जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ बिसात बिछाई और जुआ खेलने को उद्यत हुआ, उस समय चूँकि मामा शकुनी साथ में था, उसने मायाचारी करके ऐसे पासे बनवाए कि दूसरे के हाथों में जाती तो वो नहीं आ पाते थे उनके मन के अनुरूप। लेकिन जो ये करते थे, जो पासे फेंकते थे, जो नंबर चाहिए थे, वो इनको मिल जाते थे।
इस प्रकार से उन्होंने मायाचारी करके वो पासे बनवाए और शकुनी मामा की वह मायाचारी फलितार्थ हुई और पांडव जुए में हार गए। यहाँ तक कि अपना सारा धन वैभव जो भी उनका था और साथ में द्रौपदी को भी दांव पर लगाया तो वो भी हार गए। ऐसी मायाचारी, ऐसी माया उसकी फलित हुई। मोही जीव ऐसे ही संसार में रुलता रहता है। क्या करता है? वह वीतराग देवशास्त्र गुरु की सेवा भी करता है, किंतु माया के साथ करता है, मायाचारी के साथ करता है। उसके स्वरूप पर सिद्धांत नहीं कर पाता। जब भी जीवन में कुछ आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, कुछ हमारे ऊपर संकट आते हैं, चूँकि संसार है, दुखमय है, काल का नाम ही दुखमय काल है, तो सुख की अनुभूति कहाँ होगी। लेकिन जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की हम भक्ति करते हैं उस पर भी हम शंका करने लगते हैं। क्यों? बरसों हो गए भगवान की पूजन भक्ति करते, इसका फल तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। जब देखो जब जीवन में दुख का ही हमारी प्रादुर्भाव होता रहता है, दुख ही दुख आते हैं जीवन में। भगवान इन दुखों से मुक्ति कैसे पाएं? पर ये नहीं सोचते कि जितने दिन तक हम भगवान की पूजन भक्ति कर रहे हैं उतने दिन तक भगवान ने हमारे इस जीवन को सुव्यवस्थित रखा है। जीवन में दुख आए पर इतना भी नहीं आया कि छत सर से छत चली गई हो, किसी के हाथ भोजन करने के लिए फैलाना पड़े हों। जैन समाज का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो रोड पर खड़े होकर किसी से मांग रहा होगा भैया मुझे दे दो, मुझे पेट भरना है। मांगेगा तो समाज से सहयोग की अपेक्षा रखेगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए, कुछ चिकित्सा आदि के लिए, कोई रोग आदि हो जाता है उसके लिए तो करेगा सहयोग की भावना, पर भूखे के लिए कहीं भिखारी जैसे रोड पर खड़े होकर भीख नहीं मांगता। एक टाइम भी होगा, एक समय भी होगा तो कम से कम एक समय में घी लगा के रोटी तो वो खाएगा। इतनी तो भगवान की कृपा सबके ऊपर है। लेकिन हमारा श्रद्धान नहीं हो पाता है तो हम उसमें चूक जाते हैं। फिर मोह कहाँ करते हैं? फिर शास्त्र के द्वारा जो उपदेश मिला है उस पर भी हम माया के अनुसार श्रद्धान तो करते हैं, पर मायाचारी करके उस पर पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते हैं। बहुत से महानुभावों का उपदेश सुनते हैं, सत्संग करते हैं, उन्होंने सुनाया, कहा, लेकिन स्वयं नहीं जी पाए। कथानक आता है ना, उपदेश में तो बहुत कह दिया, पंडित जी ने सुना भी दिया, अवक्ष खाना पाप है, रात्रि भोजन करना पाप है और गणंत खाना पाप है, भटे आदि अच्छे नहीं माने जाते, वादी करते हैं, अनेक जीवों का घात होता है आदि आदि। उसके बाद गद्दी से नीचे उतरे, घर वापस पहुँचे और वापस उसी में लग गए। तो जो उपदेश दिया दूसरों को लेकिन स्वयं उस पर अमल नहीं कर पाए, स्वयं नहीं जी पाए, तो कहने के और अपनाने वाले कोई और। तो ऐसे व्यक्तियों पर भी लोग भरोसा नहीं करते। मोही जीव इस प्रकार के कार्य को भी करता रहता है। व्रत नियम संयम को भी जीवन में आचरण तो करता है, किंतु उस पर भी उसके मन में प्रलोभन हुआ करते हैं। कौन से प्रलोभन होते हैं? मुझे सुख समृद्धि मिले, ऐश्वर्य मिले, मैंने ये व्रत किए, मैंने ये उपवास किए, मैंने इतने पूजन विधान किए, इन सब का फल हमें आगे के भवों में सुख की प्राप्ति हो, देवगति में जन्म हो, चक्रवर्ती का वैभव मिले, आदि आदि इस प्रकार का प्रलोभन वह करता रहता है। ऐसे में उस मोही जीव का कभी भी सपना जो है सार्थक नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रलोभन, लोभ के द्वारा जो भक्ति की जाती है वह हमारे लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं करा पाती, बल्कि और गतियों में भ्रमण कराती रहती है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने कहा कि मायाचार के द्वारा अगर आपने किसी कार्य को किया है तो उस मायाचारी का फल क्या मिलेगा? जो आपने सोचा वो लक्ष्य नहीं मिलेगा, उस मायाचारी का फल मिलेगा माया त्रैग्योनश्य। मायाचारी का फल त्रियंच गति में जन्म होता है। रास्ते में कुत्ता है, बंदर हैं और भी कई प्राणी आपको दिखते हैं। सोचो, जो त्रिंच पर्याय के दुखी जीव हैं, इनने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया
जिससे इनको इस प्रकार की गति मिली। इस समय अगर हम इस पर्याय में होते तो हमारी क्या गति होती। त्रियंच गति तो पा गए, दुखों की अपार बहुलता है, कह नहीं सकते, मांग नहीं सकते, कहीं मुंह मारो तो पिटाई हो जाती है। उसी प्रकार से मोही जीव चारों गतियों में पिटता रहता है। क्यों? क्योंकि वो पंचेंद्रिय विषय सुख की चाह रखता है, भक्ति तो करता है लेकिन निष्काम भक्ति नहीं होती, उसकी सकाम भक्ति हुआ करती है। जबकि प्रभु कहते हैं कि निष्काम भक्ति करने वाला हमेशा ऊपर उठता है, सकाम भक्ति तो आपको थोड़े बहुत विषय सुख तो दे सकती है लेकिन पूर्ण संसार से विराम नहीं लगा सकती है। कैसे होते हैं वे विषय सुख? एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करें। पंच इंद्रिय के विषय सुख, पांचों इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुकरण। उस विशालकाय हाथी को देखिए, मात्र स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर वह जब गड्ढे में गिरता है और बेला तेला करा दी जाती है, पानी भोजन कुछ नहीं मिलता, तो उस छोटे से अंकुश से वह वशीभूत हो जा सकता है उस महावत के। जैसा वह महावत कहता है फिर वैसा वह कार्य करता है। तो स्पर्शन इंद्रिय में केवल विशालकाय हाथी अपने प्राणों की एक प्रकार से आहुति दे देता है। रसना इंद्रिय में मछली के लिए जाल फैला देते हैं, कांटा डालते हैं, कुछ उसमें खाद्य सामग्री लगाते हैं, मछली उसको खाने आती है, कांटा मुंह में फंसता है और मछली जाल में फंस जाती है। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत भौरा चक्कर लगाता है फूल को, कुछ घात ना हो जाए, मेरे कारण फूल को कुछ हानि ना हो जाए। वो भौरा जो लकड़ी को भी छेद करके इस पार से उस पार निकल सकता है, वो भौरी को किंचित मात्र भी कोई भी दुख नहीं देता, ऊपर रहकर मड़राता है, उसको संगीत सुनाता है और धीरे धीरे पराग उसका खींच लेता है और उसी में रमा रहता है। शाम हो जाती है, वो फूल बंद हो जाता है और उसी घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर वो भौरा भी उसी में दबकर अपने प्राण छोड़ देता है। फिर चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर पतंगा दीप की ओर भागता है, उस दीप की लौ में अपने आप को समाहित कर देता है और प्राणों की आहूत कर देता है। और कर्ण इंद्रिय के वशीभूत जंगल में घूमने फिरने वाले जंगली जानवर, हिरण आदि उस बांसुरी की उस संगीत को, धुन को सुनकर और उसके जाल में फंस जाते हैं और बहेलिया उनको ले जाता है, मार देता है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जब पांचों इंद्रियों में एक एक इंद्रिय का जीव उसमें फंसता है और अपने प्राणों की आहुति देता है, तो जब हम पांचों इंद्रियों में फंसे हुए हैं तो हमारी क्या गति होगी, इसको हमें जरा सोचना है। पांचों इंद्रिय के वशीभूत आचार्य भगवान कहते हैं कि पानी के बुलबुले के समान है। जिस प्रकार पानी में बुलबुला उठता है, कुछ क्षण के लिए ठहरता है, पुनः वापस उसी में विलीन हो जाता है। जो सुख हमें अच्छा लग रहा है, जिसके खाने पीने से अच्छा लगता है, वही बाद में हमें दुख देने वाला होता है। जब तक रसगुल्ला घर में नहीं माँ बनाती तब तक आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। रसगुल्ला घर में बन जाता है, माँ बना देती है, फिर खाने को नहीं मिल पाते जितना हम चाहते हैं, तो भी दुख होता है। माँ पूरा डिब्बा हाथ में दे देती है, खाने को तो मिलेंगे 2 लेकिन पूरे आपके। पापा तो ज़्यादा खाते हैं, तो पापा की कैपेसिटी पचाने की क्षमता ज़्यादा है तो ज़्यादा खाते हैं। बच्चे को अभी उतना नहीं है, उसको 2 मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो रोता है और फिर चोरी छुपे खा लेता है। फिर क्या होता है, पेट पकड़ के रोता है। तो वही रसगुल्ला जो खाने में सुख हो रहा था, वही अधिक खाने पर हमको दुखदाई हो जाता है। इसी प्रकार से ये पंचेंद्रिय विषय सुख देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में बहुत अधिक दुखदाई होते हैं। मिलने को कहते हैं 1% अगर सुख है तो 99% हमारे जीवन में दुख ही दुख हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि काल का नाम ही दुखमा काल है। सुख की अपेक्षा मत रखो। जितना जो मिला प्रभु कृपा से मिला, तो प्रभु की भक्ति निष्काम भाव से करते चलो, ताकि हमको इससे और अच्छा आगे का फल मिले, तो रत्नत्रय की प्राप्ति हम कर सकें और इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता कर सकें। विषय रूपी विषयों के फूल पुष्प सहित माया रूपी जो बेल है, उसको मुनिराज अपने ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा नष्ट कर देते हैं। लोक ख्याति इच्छाओं को, उन सब को
दुर्भावों को आदि का वो घात करते चले जाते हैं। ऐसे उनके विषय सुखों को छू भी नहीं पाते वो मुनिराज हमेशा अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हुए कार्य करते हैं। श्रावक उनके पीछे आता है, भगवान आपने जो पाया वो मुझे भी मिल जाए। मिले कैसे? महाराज तो बन नहीं सकती, उपसर्ग परिचय सहने की क्षमता नहीं, आप ही करते रहो महाराज, हमको आशीर्वाद दो, हमारा कल्याण हो, हमारा जीवन सुखमय हो। सुखमय तो होगा, भावना हम भी भाते हैं, लेकिन कहने से तो नहीं होगा, तो कैसे मिलेगा? तो जो रास्ता बताया भगवान ने तो कर तो रहे हैं, बरसों हो गए करते करते, लेकिन प्रतिफल तो कुछ नहीं मिला हमें। तो ऐसा भी सुना जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब 10 भाव तक पार्श कुमार के ऊपर कमठ ने उपसर किया, संबर देव ने उपसर किया, वो नहीं बचे, तो हमने जो पूर्व के पाप किए, जो कर्म ऐसे किए, उनसे कैसे बच पाएंगे? वो तो हमें कहीं ना कहीं आगे आकर फल दे के जाएंगे। फिर चाहे आप सकाम निर्जरा करें और चाहे अकाम निर्जरा करें, उनके लिए तो तपों को तपना पड़ता है। 12 प्रकार के तप हुआ करते हैं। तो 12 प्रकार के तपों में अनशन, अवमोदन, वृत्ति परिसंख्यान, रस प्रत्यय, विविक्तशन, काय क्लेश, इनको तपें। और नहीं तप सकते तो कम से कम प्रभु की पूजन भक्ति तो कर सकते हैं। जो श्रावक के योग्य मूल उनके गुण कहे गए हैं, जो 6 आवश्यक कहे गए हैं, उनमें तो काम करें। तो करते तो हैं, कब तक? जब तक जीवन है तब तक। और इसके बाद भी जो लो मोक्ष न पाऊँ तब तक। हर जीवन में अगर मनुष्य पर्याय मिले तो जैन कुल मिले, उच्च गोत्र मिले, ताकि हमको देवशास्त्र गुरु की सन्निधि प्राप्त होती रहे और एक दिन हम भी रत्नत्रय को धारण कर कर इस संसार से मुक्त हो सकें। इस भावना से अगर भक्ति करते हैं तो आपकी वह भक्ति करना सार्थक है। अन्यथा भक्ति करते करते कब तक? अब व्यक्ति को हो गया विकल, महाराज धन्य भाग हमारे जो आप पधारे, अब आप हमें बता दो कि आप जो सुख को प्राप्त करते हैं उस सुख को हम कैसे प्राप्त कर पाएँ। हमने भक्ति तो बहुत की भगवान की, लेकिन दुखी हैं, भगवान हमारी सुनती नहीं हैं। आपकी भगवान से बात होती है ना, तो आप बता दो, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि भगवान हमारी सुन लें। ब्रह्मचारी जी को ऐसे उस व्यक्ति ने मंदिर में पूजन करते करते कह दी, आप महाराज से भी मिलते, वाचाशी के पास तो सब जा नहीं पाते, दर्शन तो सबने किए, मालूम है आचार्य महाराज एक नज़र देख लें, आशीर्वाद दे दें, मुस्कुरा दें, हमारे दुख दर्द दूर हो जाएं। और होते भी हैं, पर सबका पुण्य भाग वहाँ तक पहुँचने का नहीं हो पाता, तो छोटे महाराज के पास जाते हो। जब महाराज नहीं बता पाते तो ब्रह्मचारी जी को भी पकड़ लेते। तो ऐसा कहा तो ब्रह्मचारी ने कहा ठीक है भैया। उनकी दयालुता, दया, करुणा हृदय में उमड़ी, तो उन्होंने उस व्यक्ति का भला करना चाहा। तो उन्होंने एक पत्र कुबेर के नाम से लिख दिया। बोले कुबेर जी, आपके पास ये व्यक्ति आ रहे हैं, इनके लिए आप सहायता कर देना, इनके पात्र में कुछ धन दौलत दे देना। व्यक्ति खुश हो गया, गया वो कुबेर के पास पहुंचा, पत्र दिया, अभिवादन किया। कुबेर ने पत्र पढ़ा, सेवकों से कहा भैया इस श्रावक के पात्र में जो ये चाहता वो भर दो, दे दो। सेवक ले गए उसको, पूरे खजाने से उसके पात्र में बहुमूल्य रत्न धन दौलत भरने लगे। भर दी भर दी भर दी। बोले कितना भर रहे? समाते ही जा रहा उसके अंदर, पात्र ही नहीं पूरा भर रहा अभी तक। सुबह से शाम हो गई, पात्र अभी तक नहीं भरा। अब क्या करें? पहुँचे घबराते हुए सारे सेवक उन्हें कुबेर जी के पास। बोले भगवान आपने कौन से पात्र को पहुँचा दिया? सारा खजाना खाली हो गया, कोषालय खाली, लेकिन पात्र उसका अभी तक नहीं भरा। आपने कहा था उसके पात्र को भर के दे दो। ऐसा हो नहीं सकता। कुबेर जी दौड़े दौड़े आए, देखा पूरा खजाना खाली, कुछ नहीं बचा कोषालय में। उन्होंने पत्र वापस लिखा, वापस ब्रह्मचारी जी के लिए। बोले भैया आपने कौन सा श्रावक और कौन सा पात्र पहुंचाया? मेरा पूरा कोषालय, मेरा पूरा खजाना खाली हो गया, इसका पात्र नहीं भरा अभी तक। ब्रह्मचारी ने पत्र पढ़ा, वो देख के घबरा गए,
बोले ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी बता तेरा पात्र देखूं। उन्होंने पूरा उलट पुलट कर देखा उसको। बाद में समझ में आया कि ये पात्र तो कभी भर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पात्र हो तो भरे, पर पात्र तो था। कौन सा पात्र था? बोले ये तो मानव की खोपड़ी है और ये कभी भर नहीं सकती है, इसलिए इस पात्र को कभी नहीं भरा जा सकता, कितना भी मिल जाए। भगवान ने कहा है जीवन तो दिया है, पेट भरने की तो उन्होंने जिम्मेवारी ली, लेकिन पेटी भरने की नहीं ली। अब वो कैसे भरी जाए? ये मानव की खोपड़ी है, वो भगवान को भी धोखा दे देता है। इसलिए इस मायाचारी से हम बचें, अपने जीवन के उत्थान में लगें। जो प्रभु ने कहा उनके उपदेशों को ग्रहण करके देवशास्त्र गुरु की सन्निधि को प्राप्त करते हुए आचार्य भगवान आत्मानुशासन में कहते हैं, अदित्य शकल श्रुतम चिरमुपास्य घोरम तपोः यदिच्छसि फलम तयोरे किम लाभ पूजादिकम छिन्नस्सि सुतपस्तरो प्रशव में शून्याशयः कथम समुपलप्सये समस्य पक्वम फलम। अर्थात सर्वशास्त्रों का हमने अध्ययन कर लिया और चिरकाल तक घोर तपस्या करके भी लोक में इनका फल लाभ के रूप में, सम्मान के रूप में, पद प्रतिष्ठा के रूप में, बढ़ाई के रूप में अगर हमने चाहा, विवेक रहित होकर मानो तप रूपी वृक्ष के पुण्य रूपी फल को ही हमने समाप्त कर दिया जो हमको मिलना चाहते थे। इस तप के श्रेष्ठ सरस फल जो मोक्ष आदि हमारे लिए मिलना था उसको हमने छोड़ दिया। भावनाएं ऐसी भाई केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। उस स्वार्थ पूर्ति में ना लगें और कम से कम दूसरों के लिए दया करुणा की भावना रखते हुए निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें, तो भी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। क्योंकि केवल मंदिर में ही धर्म नहीं होता। मंदिर में तो केवल थ्योरिकल हुआ करती है, शिक्षाएं मंदिर में मिला करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है, वो प्रयोग जो होता है, वो बाहर दुकान पर होता है, सड़क पर होता है, चौराहे पर होता है, हमारे साधर्मी बंधुओं के बीच हुआ करता है। मंदिर में तो हम बहुत जय जनिन, सुमधुर भाषण, संभाषण आदि करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही हमारा वह दूसरा रूप प्रारंभ हो जाता है। क्यों? अपने आप में हम बड़े हैं, बड़े मानकर दूसरों को नीचा दिखाने का भी भाव कर लेते हैं। कोई आता है व्यक्ति, बड़े पुजारी बन के आ गए। अरे पुजारी बन के ही तो आया है, तभी तो भगवान की भक्त आप भी हो, वो भी बन के आया, तो उसका सहयोग कर दो। नहीं बन रहा है तो सिखा दो। इसमें आपका भी गुणगान होगा कि आपके माध्यम से हमारे जीवन को एक दिशा मिल गई। महाराज की बात तो मानते महाराज, पर आपकी नहीं मान पाते। आपकी क्यों नहीं मानते? क्योंकि वही बात कि जो उपदेश में सुना, जो कहा, उससे हमने आचरण नहीं किया, इसलिए वो दो रूप आपके दिख जाते हैं। यहाँ पर एक ही रूप दिखा है, जो सुना है, जो कहा है, जो उपदेश में ग्रहण किया गया, जो गुरु ने आज्ञा दी, वो जीवन में फलितार्थ आपको दिखती है। इसलिए महाराज जो कहते हैं वो सबको ही मान लेते हैं, लेकिन आपकी बात आपके बच्चे नहीं मानते। इसका कारण यही है क्योंकि जीवन में जो कहा, दूसरों से हम अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन स्वयं उस पर चलने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हमारी कथनी और करनी एक बने, हमारे जीवन का इसी में उत्थान है, कल्याण है, पुण्य का वर्धन, देवशास्त्र गुरु की पूजन, भक्ति, स्वाध्याय आदि 6 आवश्यक में हैं। इसको करते करते हम मुनि ना बने, लेकिन एक देश चारित्र को धारण करके अणुव्रति बने। आगे चलकर यही अणुव्रति महाव्रति के रूप में परिणत हो जाते हैं। आपका सौपयोग ही आगे चलकर शुद्ध उपयोग में परिणत होता है। इस मंगल भाव के साथ समाधि मन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें और मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। अहिंसा परमो धर्म की